Hello student, good morning. I am your social science teacher Neeta Amba ma'am. Today I am explaining geography chapter number 2 globe, latitude and longitude. आप सभी बच्चों ने पिछले लेसन में ये पढ़ा है कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक मिनिएचर है रियल अर्थ का। इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। यह अलग अलग शेप और साइज़ में मार्केट में मिलते हैं। ग्लोब एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली नहीं ले जाया जा सकता है, पर आजकल गुब्बारों के रूप का ग्लोब भी मिलता है, जिसे आप हवा भरकर फुलाकर उस समय यूज़ कर सकते हैं और कहीं ले जाना हो तो हवा निकालकर आप उसे अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा भी सकते हैं। ग्लोब में सारे देश, सारे महाद्वीप, सारे महासागर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाते हैं और अर्थ की स्थिति भी पता चलती है कि किस तरीके से अर्थ हमारी झुकी हुई है। ये जो झुकी हुई है इसे टिल्ट और इसको एक्सिस कहते हैं। हमारी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से हल्की सी चपटी है। Axis. An axis is the invisible line around which an object rotates on a spin. The points where an axis intersects with an object's surface are the object's north and south pole. In these illustrations, Earth axis is represented by the red line. Look at the picture. Each planet in our solar system rotates on its axis. इसको हिंदी में अक्ष के नाम से जाना जाता है, जो सभी प्लैनेट पर होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बीच में एक लाइन बनी हुई है, इसे इक्वेटर कहते हैं। यह अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जोन 0 डिग्री। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर of the pole is 1/4 of the circle round on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जितने भी लैटिट्यूड लाइंस हैं ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में इक्वल हैं। नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड होती हैं ये 180, 0 से 90 डिग्री तक ऊपर, 0 से 90 डिग्री तक नीचे। 2 लैटिट्यूड्स आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 2 लैटिट्यूड्स हैं, नॉर्थ में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है और साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है आपका हीट जोन लैटिट्यूड से बना हुआ। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मिडिल में इक्वेटर है, टॉरस जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर है। ऊपर आपको आर्कटिक सर्कल दिखेगा, नॉर्थ पोल, और नीचे आपको अंटार्कटिक सर्कल दिखेगा और साउथ पोल। इसी से ही हमारी अर्थ पर मौसम चेंजेस होते हैं और आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कौन से जोन में कैसा क्लाइमेट होता है। हियर इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इट्स ऑल्सो अ इमेजिनरी लाइन। इट्स ड्रॉ नॉर्थ टू साउथ पोल एंड इट्स अ नंबर ऑफ 360। आप देख सकते हैं 180 आपको फ्रंट में दिख रही है, 180 बैक साइड में है। इसके बीच में प्राइम मेरिडियन होती है। जैसे लैटिट्यूड में बीच में इक्वेटर होती है,
उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में मिडिल में प्राइम मेरिडियन होती है। यह अर्थ को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करती है। इट इज़ नेसेसरी टू नो something more than the latitude of that place. You can see, for the example, these lines to reference are called the meridians of the longitude, and the distance between them are measured in degree of longitude. All meridians are of equal length. All countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 and 180 meridian divided the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Look at here. It's a longitude and another is a latitude. इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है। ये ऑलवेज डिस्टेंस में सेम होती है, पर इनका साइज़ डिफ़र करता है। लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस में सेम नहीं होती है। ये नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जाते समय इनकी दूरियां कम हो जाती हैं, पर इनकी जो हाइट है वह एकदम इक्वल होती है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं। लैटिट्यूड्स में मिडिल लाइंस को इक्वेटर या 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। The grid of the parallels of the latitude and meridians of the longitude on the globe. जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ग्लोब पर बनाया जाता है तब ये ग्रिड कहलाता है, और इससे आप पर्टिकुलर प्लेस को ग्लोब पर एकदम परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअल प्लेस कहाँ है। The grid of the parallels of the latitude and meridian of the longitude on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Derby in Assam is situated in 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the located of the Dubri. To understand the clearly draw vertical and horizontal line on a paper. Label the vertical row with the number and horizontal row with the letter. Draw some small circle randomly on point where there is a horizontal and the vertical line intersect each other. Find out the location of the circle. आप ये एग्जाम्पल को जब फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये ग्रिड को यूज़ किया जाता है। ये है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ग्लोब में इस तरीके से दिखाई देती है, और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इस तरीके से दिखाई देती है। थैंक यू स्टूडेंट, योर लेसन इज़ ओवर हियर।